बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बोर्ड D3 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 1D को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 13 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, इन जनवरी 2009 द price of rice in Singapore was $X per kilogram. A food catering company spent an average of $350 on rice each month. Write down expression in terms of X for the average amount of rice that this food catering company ordered in 2009. अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट इसका ये है कि सिंगापुर पर केजी के कॉस्ट पर केजी जो है वह स्पेंड सिंगापुर $X पर केजी। अब इसमें जो सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो X पर डॉलर है। कॉस्ट प्राइस पर केजी राइस की जो है ये $X है। और उसके बाद जो एवरेज स्पेंड है उसमें जो एक्सपेंडिचर एवरेज है, एक्सपेंडिचर है मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो $350 है। हमने लेनी है एवरेज अमाउंट लेनी है 2009 की। इधर हमने लिखना है एवरेज अमाउंट ऑफ राइस। उन्होंने पूछा है राइट ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ एवरेज अमाउंट ऑफ राइस। एवरेज अमाउंट ऑफ हमने राइस लेना है तो हम सिंपल ये लिखेंगे 350 ओवर X है। ये हमारे पास जो है एवरेज अमाउंट आ गई है 2009 की। इधर आप लिख भी लेंगे 2009 की। एक तो हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट का आंसर ये निकल आया है। उसके बाद सेकंड पार्ट वो ये कहती हैं इन 2012 प्राइस ऑफ ईच किलोग्राम ऑफ राइस हैड इंक्रीज बाई 15 सेंट्स है। अब हमने लिखनी है, इधर हम लिखेंगे प्राइस ऑफ राइस इन 2012 में कितनी प्राइस हो गई है? X तो पहले थी और इसमें राइस 15 सेंट्स का मतलब है $0.15, क्योंकि $1 में 100 सेंट्स होती हैं। 15 सेंट्स का मतलब है 15 सेंट्स को अगर हमने डॉलर में चेंज करना है तो हम 15 ओवर 100 करेंगे तो हमारे पास 0.15 बन जाएगा। उसके बाद जो अमाउंट स्पेंट है इनके ऊपर, अमाउंट स्पेंट तो वो सेम ही है $350 है। ये अमाउंट स्पेंड जो है वो तो पहले जैसी है $350 है। अब हमने एवरेज अमाउंट लेनी है इसकी भी। अब हमने लिखना है एवरेज अमाउंट ऑफ राइस, एवरेज अमाउंट ऑफ राइस इन 2012। ये हमारे पास है, हमने इसकी एवरेज अमाउंट लेनी है 35 है ओवर जो है X प्लस 0.15 है। ये हमारे पास 2012 की एवरेज अमाउंट आ गई है। बेटा अब हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट जो है, इफ़ द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ राइस ऑर्डर्ड इन 30 kg, फार्मूलेट एन इक्वेशन इन X एंड शो डैट इट रिड्यूसेड टू 20X प्लस 3X माइनस 35। पहली वैल्यू ये थी यानी राइस की पहली एवरेज अमाउंट ये थी, दूसरी एवरेज अमाउंट ये निकली है। दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो इक्वल टू 30 बनता है। ये दोनों वैल्यू का एलसीएम निकला है X इंटू X प्लस 0.15। एलसीएम के ऊपर हम X को डिवाइड करते हैं तो आंसर ये निकलता है। इस आंसर को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू बनती है। उसके बाद माइनस का साइन वैसे का वैसे आएगा। एलसीएम के ऊपर जब इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आंसर X निकलेगा। X को हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकलता है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, 350 को
x से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद इस वैल्यू को 0.15 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई है 350x प्लस 52.5 माइनस 350x इज इक्वल टू 30। और जो एलसीएम था इनको मल्टीप्लाई किया, x को x से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद x को 0.15 से मल्टीप्लाई किया है। इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई है। हमारे पास जो रिमेनिंग है 52.5 है। उसके बाद एलसीएम को हम इस 30 से मल्टीप्लाई करके इधर राइट करते हैं। 30 को x से मल्टीप्लाई किया, 30x के है। उसके बाद 30 को 0.15x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर निकलता है 4.5x है। उसके बाद ये वाली वैल्यू भी हम उस साइड पे लेके गए हैं तो इसका साइन चेंज हो गया। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। फर्दर हम सॉल्व करने के लिए इसका पॉइंट रिमूव करके ओवर 10 करते हैं, इसका पॉइंट भी हटा के नीचे 10 करते हैं। अब ये तीन वैल्यू बन गई हैं, तीनों का एलसीएम 10 निकल आया। इस 10 को हमने 30x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो ये वैल्यू बन गई है। प्लस का साइन वैसे का वैसे आ गया। 10 के ऊपर 10 को करती हैं डिवाइड, आंसर 1 निकला है। 1 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतनी वैल्यू आ गई है। माइनस का साइन वैसे का वैसे आ गया। 10 के ऊपर 10 को डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 है। 1 को 525 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 525 ही आ जाता है। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि ये तीनों वैल्यू में से 15 कॉमन लेती हैं। रिमेनिंग 20x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 35 इज इक्वल टू 0 को हम ये एलसीएम 10 इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 निकल आता है। उसके बाद फर्दर हमने यूँ करना है कि 15 को भी हम इस साइड पे लेके जाते हैं। इधर 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर जाएगा तो ये ओवर में हो जाएगा 20x के प्लस 3x माइनस 35 इज़ इक्वल टू 0 ओवर 15। कोई वैल्यू भी अगर 0 के ऊपर डिवाइड होती है तो आंसर 0 ही निकलता है, यानी 20x के प्लस 3x माइनस 35 इज़ इक्वल टू 0। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 के थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लिया है। उसके बाद फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। हेंस फाइंड द प्राइस ऑफ ईच किलोग्राम ऑफ राइस इन 2012। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। बेटे अब हम क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। हेंस फाइंड द प्राइस ऑफ ईच किलोग्राम ऑफ राइस इन 2012। 2012 में जो इसकी प्राइस थी वो हमारे पास बन गई थी x प्लस 0.15। अब हमने यहाँ पे पहले x लेना है, इसको सॉल्व करके x लेना है। जब हमारे पास x का आंसर आ जाएगा तो उसके बाद अब हमने इसको 0.15 में ऐड करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू है 20x स्क्वायर है प्लस 3x है माइनस 35 इज़ इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। a इज़ इक्वल टू 20 है, b इज़ इक्वल टू 3 है और उसके बाद c इज़ इक्वल टू माइनस 35 है। अब हमने फर्दर सॉल्व कर फार्मूला लिखेंगे। x इज़ इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट है और इसके ओवर में 2a है। अब हमने इसके अंदर वैल्यू लिखनी है -3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। इसके ऊपर रूट का साइन डालना है और इंटू 2 इंटू a है। b स्क्वायर में b की वैल्यू 3 है, 4ac a मीन 20, c मीन माइनस 35 है, 2a a मीन 20 है। उसके बाद फर्दर हमने सॉल्व करना है। ये बनेगा -3 प्लस माइनस 9 प्लस। अब हमने इसे सॉल्व करना है। 4 को हमने 20 से मल्टीप्लाई करना है, ये 80 आ गया। 80 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 2800। इसके ऊपर रूट है और ओवर में 20 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 40 बनता है। फर्दर हमने इसे यूँ सॉल्व करना है। प्लस माइनस
ये वैल्यू बन गई है 2809 रूट है और इसके ओवर में 40 है। फर्दर हमने इसे यूँ सॉल्व करना है। ये रूट है 2809, ये हमारे पास बन गया है 53 बन गया है, इसके ओवर में 40 है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। पहले स्टेप में हम लिखेंगे -3 + 53 ओवर 40 है। इनको करने के बाद बनेगा 50 ओवर 40, 0 से 0 कैंसल, 5 ओवर 4 बन गया। 5 ओवर 4 मीन 1.25, 5 डिवाइडेड बाई 4, ये एक आंसर बन गया 1.25 बन गया। उसके बाद दूसरा आंसर लेते हैं -3 है और -53 ओवर 40, इसको सॉल्व करते हैं। ये बनता है -56 ओवर 40 है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 56 है डिवाइडेड बाई 40, तो ये हमारे पास बन गया है -1.4 बन गया है। हमने प्लस वाली वैल्यू लेनी है क्योंकि उन्होंने प्राइस पूछा है और कोई भी प्राइस जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती, माइनस में नहीं होती। अब हमने लेनी है प्राइस, इसके अंदर अब हमने वैल्यू लिखनी है। हमने इधर लिखना है प्राइस इज़ इक्वल टू x + 0.15 है। हमारे पास पहली वैल्यू हमारे पास आई है। x की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास? x की वैल्यू निकली हमारे पास है 1.25। ये हमारे पास है 1.25 है। इसमें हम ऐड कर रहे हैं 0.15, यानी 1.25 में हम ऐड कर रहे हैं 0.15। तो ये आंसर बन गया हमारे पास $1.4। ये वाली वैल्यू आ गई है। हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लिया है।